उम्मती अल-औसान। इमाम कायनात ने फरमाया उस वक़्त तक क़यामत कायम नहीं हो सकती जब तक मेरी उम्मत के कबाइल मुशरिकीन के साथ मिलकर उसी तरह जिस तरह ज़माना जahलियत में मोहम्मद मुस्तफ़ा के दुनिया में आने से कबल लात मनात उज़्ज़ा की इबादत होती थी, इस तरह लोग इबादत करेंगे। तो ये रसूलुल्लाह की हदीस से साबित हुआ कि क़यामत उस वक़्त तक कायम नहीं हो सकती जब तक उम्मत में शिरक का वक़ू नहीं होगा। तो ये हदीस है और उस हदीस के साथ इसको मिलाया जाए मफ़हूम बातें समझ आ जाता है। और अभी तक ये बात समझ नहीं आई। और इसी तरह और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दूसरा इरशाद, अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बानी इन अल्फाज को निकलवाया है। मुस्नद हुमैदी की हदीस नंबर 1025 और मुस्नद अहमद की जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 246 और अब्दुर रज़ाक की 8वीं जिल्द सफ़ा 464 पर ये रिवायत मौजूद है। इमाम कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाहुम्मा ला तजअल कब्री वज़नन लानल्लाहु कौमन इत्तखज़ू कुबूर अंबियाहिम मसाजिदा। अल्लाह मेरी कब्र को बुत ना बनाना। इसका क्या मतलब है? जिस तरह बुजुर्गों की कब्र पे लोग आके सजदा करते हैं, नजरो नियाज मांगते हैं, अल्लाह मेरी कब्र को इस तरह ना बनाना। लान अल्लाहु और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लानत हो इत्तखज़ू कुबूर अंबियाहिम मसाजिदा, जिन्होंने अंबिया की कब्रों पे सजदा किया है। और इमाम कायनात की कब्र मुबारक तमाम कब्रों से आला और अरफा है। आज अगर कोई कब्र सबसे आला और अरफा है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र है। पूरी दुनिया का कोई आदमी नहीं दिखा सकता कि इमाम कायनात की कब्र पे कोई सजदा करने की जरूरत भी रखता हो। क्यों? इसलिए कि रसूलुल्लाह की दुआ अल्लाह ने कबूल की है। दुनिया में शख्सियत ही वो है जिसकी हर दुआ को अल्लाह ने कबूल किया है। तो आज इमाम कायनात ने लानत की है, लान अल्लाहु कौमन इत्तखज़ू कुबूर अंबियाए मसाजिदा। जो अंबिया अलैहिस्सलाम की कब्रों पे सजदा करे वो लानती है, और जो बुजुर्गों की कब्र पे सजदा करे वो किस तरह रहमती हो सकता है? वो उससे बड़ा लानती है। और इसी बात को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसलिए बयान किया है कि पहले लोगों ने ये काम किया है, तुमने ये काम करके मुशरिक नहीं बनना। अगर शिरक का डर नहीं था तो कौम को इस बात से डराया क्यों? इसका मतलब है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता था कि लोगों ने ये काम करने हैं। और इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस है, अबू वाक़द लैसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लम्मा खरज इला हुनैन, बेशक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हुनैन मुकाम की तरफ गए, मर्रा बिशजरतिन, एक दरख्त के पास से गुजरे, युकालु लहू ज़ातु अनवात, जिसको ज़ाते अनवात कहा जाता था। क्या किया जाता था उस दरख्त में? युअल्लिकल मुशरिकूना अलैहा अस्लिहतहुम फ़क़ालू या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इजअल लना ज़ात अनवात कमा लहुम ज़ातु अनवात। लोग अपने असलहों को, अपनी पसंदीदा चीज़ों को बासे बरकत उस दरख्त पर डाला करते थे। तो सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन ने कहा या रसूल अल्लाह, हमारे लिए भी इस तरह का कोई मखसूस दरख्त होना चाहिए कि हम भी अपनी चीज़ों को वहाँ बतौर बरकत रख सके। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये तो फ़क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा की इस बात को सुन के फरमाया अल्लाहु अकबर हादा कमा कालत बनु इसराइल, ये बात तो बनी इसराइलियों ने मूसा से कही थी, इजअल लना इलाहन कमा लहुम आलिहा, कि हमारे लिए एक और इलाह होना चाहिए अल्लाह के अलावा भी, कि जिसकी हम इबादत करें। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कौम को, अपने सहाबा को शिरक से डराया है, बचाया है, और फिर ये बात की पशीन गोई भी दी है, बतलाया है लतत्तबिउन्ना लतरकबुन्ना सुनन मन कान क़ब्लकुम, जरूर बजरूर तुम पहले लोगों के तरीकों पर चलोगे। पहले लोग भी शिरक करते रहे और मेरी उम्मत के बाद जुहला भी शिरक करेंगे। पता चला कि उम्मत मुहम्मदिया में शिरक है। और ये रिवायत मुस्नद हुमैदी की है और ये अल्फाज भी मुस्नद हुमैदी के हैं। हदीस नंबर 848 है। और जामे तिर्मिज़ी किताबुल फितन बाबु मा जाअ लकुम की हदीस नंबर
2180 और मुस्नद अहमद की 5वीं जिल्द में ये रिवायत मौजूद है, और अब्दुल रज़ाक की 11वीं जिल्द सफ़ा 392 और सही इब्न हिब्बान की 9वीं जिल्द में, और मुस्नद तयालसी और इसी तरह मुस्नद अबी याला में, और ये किताब सुन्नह इब्न अबी आसिम में भी ये पहली जिल्द और सफ़ा 37 पर ये रिवायत मौजूद है। और सैयदना नाफे बयान फरमाते हैं कि अन्ना उमर रज़ियल्लाहु अन्हु, तो ये वो दलाइल हैं कि जिन दलाइल से ये बात साबित हो रही है कि उम्मत मुहम्मदिया में शिरक है। ये बात कह के हमने उन लोगों को मजबूत कर दिया है जो दिन ब दिन आए दिन शिरक में तरक्की करते जा रहे हैं, और ये शिरक ऐसी बड़ी बदतरीन बीमारी है कि जिसके बारे में अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया, इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरका बिही व यगफिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा, बेशक अल्लाह ताला तमाम गुनाहों को माफ कर देगा। कोई जिना लेकर आएगा अल्लाह उसको भी माफ करेंगे, कोई शराब लेकर आएगा अल्लाह उसको भी माफ कर देंगे, सूदी कारोबार वालों को भी अल्लाह माफ कर देंगे, और इसी तरह अल्लाह शिरक को माफ नहीं करेंगे। हमने सवाल किया, सही मुस्लिम की रिवायत है, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अतानी जिब्रील अलैहिस्सलाम मम्मा तमिन उम्मती कला युशरिक बिल्लाह दखलल जन्ना। अभी मेरे पास जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए और मुझे खुशखबरी दे के गए हैं, आपकी उम्मत का हर वो शख्स जनती है जिसने शिरक ना किया होगा। मैंने कहा जिब्रील मुझे बता, नबी अलैहिस्सलाम जिब्रील से कह रहे हैं कि खुशखबरी लेकर आया है, व इन जना व इन सरका व इन जना व इन सरका। तो जिब्रील ने फरमाया व इन जना व इन सरका व इन जना व इन सरका, अगर अल्लाह चाहेंगे सजा दे के या ना सजा दे, जानी को माफ कर देंगे, शराबी को माफ कर देंगे, लेकिन मुशरिक को माफ नहीं करेंगे। और आज भी कोई आदमी कोई सवाल कर सकता है कि अल्लाह ने शिरक को क्यों नहीं माफ कर, तो मैं एक सवाल छोड़ता हूं, आज भी आदमी अपनी बीवी की हर गलती को माफ करेगा, नहीं माफ करेगा तो शराकत को माफ नहीं करता, तो इसलिए अल्लाह ताला शिरक को कैसे माफ करते हैं? अल्लाह ने भी इसलिए शिरक को माफ नहीं करना। और इस पर वाकया मौजूद है, एक मौलाना साहब मसला पूछने के लिए गए, समझ नहीं आ रही, अल्लाह ने शिरक को माफ नहीं करना, बाकी इस तमाम की तमाम चीजों को माफ कर दे रहा है। उस अपने घर में मौलाना साहब गए, उसकी चारपाई अपनी मस्जिद के साथ ही मौलाना साहब का घर था, अपनी जोजा को कहने लगे मेरे लिए और एक मेरे लिए मेहमान आया, उसके लिए खाना तैयार किया जाए, और वो ऐसा मेहमान है मेरे लिए रिश्ता लेकर आया है, मेरे लिए रिश्ता लेकर आया है। तो जब उसने जोजा साहब ने, मौलाना साहब की जोजा मोहतरमा ने ये बात सुनी, जोजा मोहतरमा साहब ने ये बात सुनी कि मेरे लिए हजरत मौलाना साहब, मैं उसके लिए खाना तैयार करूं जो मेरे लिए शोकन लेकर आया, रिश्ता लेकर आया। उसने कहा वो कहाँ है, मैं उसकी पिटाई करके मस्जिद से निकालती हूँ। मौलाना साहब ईशा के वक्त मस्जिद में आए और बुजुर्ग से कहने लगे ईशा की नमाज के बाद मैं मसला समझा दूंगा। उन्होंने कहा मुझे मसले की समझ आ गई है, एक औरत बर्दाश्त नहीं करती कि उसकी शौकन हो, उसकी शरीक नहीं हो, और वो अल्लाह जो सारी कायनात का खालिक है, मालिक है, औरतें क्या सारी दुनिया एक तरफ हो, वो किस तरह बर्दाश्त करे कि उसका कोई शरीक हो। अगर आज एक आदमी अपने लिए अपनी बीवी वो पसंद नहीं करता कि उसकी बीवी किसी और के पास जाए, तो अल्लाह के लिए कैसे पसंद करते हो कि अल्लाह का कोई शरीक हो? इसलिए अल्लाह ने शिरक को माफ नहीं करना है। और पता चला कि उम्मत मुहम्मदिया में शिरक है। और नाफे बयान फरमाते हैं, जो कि फतहुल बारी में ये बात मौजूद है, सहाबा इकराम रिजवान, ये वो दिलाइल हैं जिनसे ये पता चल रहा है कि उम्मत मुहम्मदिया में शिरक है। नाफे बयान करते हैं, अन्ना उमर बलगहु अन्ना कौमन यातून अश-शजरत फयुसल्लून इंदहा फतवाअदहुम सुम्मा अमर बिकतिहा फकुतियत। अल्लाहु अकबर। नाफे बयान फरमाते हैं कि सैयदना उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु को पता चला बैत रिजवान वाला वो दरख्त है कि जब सैयदना उस्मान गनी रजी अल्लाह, जिसका तज़किरा कुरान में भी है कि जब सैयदना उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु को इमाम कायनात ने भेजा, जाओ मक्के वालों से उम्रे की इजाज़त लेकर आओ, तो मक्के वालों ने मशहूरी कर दी कि सैयदना उमर शहीद कर दिए गए हैं। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा से बैत ली, आज उस्मान का बदला लेकर जाना है। ये वो दरख्त है, इस बरकत दरख्त के नीचे इमाम कायनात ने अपना हाथ रखा और तमाम सहाबा ने बैत दी, और अल्लाह ताला ने फरमाया
اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ہاتھ کے اوپر ہمارا ہاتھ ہے۔ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتا چلا کہ اس درخت پر لوگ آ کے نمازیں پڑھتے ہیں اور لوگ آ کے اس کو بطور تبرک سمجھتے ہیں، اس کی عبادت شروع ہو گئی ہے، اتنا بابرکت درخت شرک آ گیا ہے، تو سیدنا عمر فاروق نے لوگوں کو ڈرایا دھمکایا، ثم امر بقطعها فقطعت، لوگوں کو حکم دے دیا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس درخت کو کاٹ دیا جائے، اور اس درخت کو کاٹ دیا جائے۔ یہ شرک بہت بڑا گناہ ہے، اتنا بابرکت درخت اس کو صرف کاٹا گیا ہے اس وجہ سے کہ لوگ کہیں شرک کے اندر پھنس کے جہنم میں نہ چلا جائے، کوئی جہنم میں نہ۔ اور یہ بات موجود ہے فتح الباری کی 7ویں جلد صفحہ 448 میں، اور طبقات ابن سعد کی 2 جلد صفحہ 100 نکالیے تو یہ بات موجود ہے، اور ابن ابی شیبہ کی 2 جلد صفحہ 375 پہ، اور حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی سند کو بھی ضعیف کہتے ہیں کہ یہ واقعہ بالکل صحیح ہے۔ اور مجالس الابرار میں علامہ احمد الرومی حنفی رحمت اللہ علیہ وہ اپنی کتاب مجالس الابرار صفحہ نمبر 20 میں لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں لا يجوز، نہیں ہے جائز ان ينظر للقبور الشمع ولا الزيت ولا غير ذلك فانه نذر معصية لا يجوز الوفاء بل يلزم الكفارة مثل كفارة اليمين۔ وہ کہتے ہیں قبروں کے لیے شمع جلانا، تیل جلانا، نظر و نیاز مانگنا بنا، یہ تمام چیزیں اللہ کی وہ چیزیں ہیں جن سے اللہ نے روکا ہے، ان کو نہیں کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح آج کے سبق میں پہلی قسط ہے، پہلی قسط اس پر آخری حدیث میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ دلائل بہت زیادہ ہیں اس موضوع پر، 3-4 لیکچروں میں انشاءاللہ ہم اس گفتگو کو مکمل کریں گے، اور اس پر جتنے اعتراض ہیں ہم انشاءاللہ ان کو بھی بیان کریں گے۔ اور تمام علماء کرام اس طرح کے نہیں ہوتے، بعض جہلا ہیں، جہلا اپنے آپ کو مولوی کا نام دے کے غلط باتیں بیان کرتے ہیں اور تمام کے تمام علماء کرام کو ذلیل کرنے کا سبب بنتے ہیں۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح روایت ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح البخاری کتاب الفتن اور حدیث نمبر 7116 ہے، اور کتاب السنن لابن ابی عاصم صفحہ نمبر 77 اور 78، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 37، اور مسند احمد کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 271، اور صحیح مسلم کتاب الفتن باب لا تقوم الساعة حتى تعبد، اس باب میں حدیث نمبر 2906 ہے۔ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقوم الساعة، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہو سکتی حتی تغرب الیات نساء دوس علی ذی الخلصۃ وذو الخلصۃ طاغیۃ دوس التي كانوا يعبدونها في الجاہلیہ، اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ دوس قبیلوں کی عورتوں کے شریر ذو الخلصہ پر حرکت کریں، اور یہ وہ بت تھا کہ جس پر وہ زمانہ جاہلیت میں عبادت کرتے۔ مجھے بتاؤ کہ زمانہ جاہلیت کی کون سی صورت آج کل مزاروں میں نہیں ملتی؟ کہ کون سی چیز ہے؟ لوگ بزرگوں کی قبروں پہ سجدہ نہیں کر رہے ہیں، بزرگوں کی قبروں پہ نظر و نیاز چڑھاوے نہیں چڑھا رہے ہیں، سجدہ کیا جا رہا ہے۔ اور امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ الیہود، اپنی وفات سے 5 دن پہلے فرمایا تھا لعن اللہ الیہود اور نصارا اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، لعنت ہو یہود و نصارا پر، انہوں نے انبیاء کی قبروں پہ سجدہ کیا۔ انبیاء کی قبروں پہ سجدہ کرنے والا لعنتی ہے، اور جو ولیوں کی قبر پہ سجدہ کرے وہ کس طرح رحمتی ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ جب کوئی نیک آدمی اذا ماتا فیہم الرجل الصالح بنوا علی قبرہ مسجدہ، نیک آدمی فوت ہو جاتا اس کی قبر پہ سجدہ کرنا شروع کر دیتے۔ اور امام کائنات نے ان لوگوں کے بارے میں فرمایا اولئک شرار الخلق۔ ہم صرف ایک ہی بات آخر میں کرنا چاہتے ہیں، یہ سجدہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، فاسجدوا للہ، سجدہ کرو اللہ کے لیے، ورکعوا، اور رکوع بھی اللہ کے لیے ہے،
یہ اللہ تعالیٰ کے لیے کسی اور کے لیے جائز نہیں ہے، اور صرف اللہ کی ذات، اللہ کی صفات اور اللہ کے اسماء میں اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اگر کوئی شریک کرے گا وہ شرک کرے گا، اور شرک کرنے والے کو مشرک کہتے ہیں۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت میں شرک کے خدشے کو بیان کیا ہے، اور صحیح اور حق پر وہی آدمی ہے کہ جو کلمہ توحید لے کر لا الہ الا اللہ جس طرح پڑھا ہے اپنے سینے پہ اس کو نافذ کرے، جس طرح اپنے لیے نہیں وہ جائز سمجھتا کہ اس کے ساتھ اس کا کوئی دوسرا اس کی بیوی میں شریک ہو، اللہ کے لیے بھی کسی کو شریک نہ کیا جائے۔ وآخر دعوانا